हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थान के पशुपालन के बारे में पढ़ेंगे। पशु संपदा के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। पशुओं वाला जो टॉपिक है दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी बार यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। जो भी विद्यार्थी अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि पटवार एग्ज़ाम, वीडियो एग्ज़ाम, रीट एग्ज़ाम, सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम, फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम और साथ ही साथ आरएस और ईओआरओ एग्ज़ाम, तो इन एग्ज़ाम्स की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वह इन वीडियोस को ज़रूर देखिए। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और जो भी विद्यार्थी पशु परिचर का एग्ज़ाम देने वाले हैं 1, 2, 3 दिसंबर को, वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखिए। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में सवाल ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सभी चीज़ें डायग्राम के माध्यम से समझेंगे और साथ ही साथ जो भी नस्लें हैं वो ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। पशु संपदा से रिलेटेड पशु रिपोर्ट जारी की जाती है। आज हम 20वीं पशु रिपोर्ट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे दोस्तों। प्रथम पशु रिपोर्ट आपकी 1919-1920 में जारी की गई थी, जो कि जयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, अजमेर, किशनगढ़, बीकानेर में हुई थी। तो प्रथम पशु रिपोर्ट आपकी 1919 और 1920 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, छोटी सी बात है, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। और अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत के बाद प्रथम पशु गणना कब हुई थी, तो ये आपकी 1951 में हुई थी, जो कि आपकी 7वीं पशु गणना थी। ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्वतंत्र भारत के बाद प्रथम पशु गणना आपकी कब हुई थी, तो ये 1951 में हुई थी और ये आपकी 7वीं पशु गणना थी। पशु गणना जो की जाती है राजस्थान में, वो किसके द्वारा की जाती है? ये राजस्व मंडल तथा पशुपालन मंत्रालय राजस्थान सरकार के द्वारा की जाती है। और इसका आयोजक कौन करता है? तो मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो गणना तो दोस्तों राजस्व मंडल, पशुपालन मंत्रालय राजस्थान सरकार के द्वारा की जाती है और इसका आयोजक जो होता है वो आपका मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय भारत सरकार होता है। ये आपको ध्यान रखना है। आज हम जिस रिपोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ये नवीनतम पशु रिपोर्ट 20वीं रिपोर्ट है, जो 16 अक्टूबर 2019 को जारी की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। आज हम 20वीं रिपोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 20वीं पशु गणना में कुल पशुधन आपका कितना है? तो 20वीं पशु गणना के अंतर्गत कुल पशुधन अगर आपसे पूछा जाए तो 5.68 करोड़ है। ये आपको ध्यान रखना है और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 5.68 करोड़। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। और 19वीं पशु गणना जो आपकी हुई थी उसमें 5.77 करोड़ था। ये आपको ध्यान नहीं रखना है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है, 20वीं पशु गणना में 1.66% की आपकी कमी हुई है। यानी कि पहले 5.77 था, अभी कितना रह गया? 5.68 करोड़ रह गया। यानी कि इसमें कितनी कमी हुई है? इसमें 1.66% की कमी हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1.66% की कमी हुई है 20वीं पशु गणना में। और कुल पशुधन आपसे पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 5.68 करोड़ हो जाएगा। ये बेसिक सा सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए 20वीं पशु गणना में पशु घनत्व कितना है, तो 20वीं पशु गणना के अंतर्गत पशु घनत्व आपका 166 है, 166 है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। 20वीं पशु गणना में पशु घनत्व आपका 166 हो जाएगा और 19वीं में कितना था? 169 था। यानी कि यहाँ पर -3 की कमी हुई है, यानी 3 की यहाँ पर कमी हुई है। तो नवीनतम पशु गणना में पशु घनत्व में 3 की कमी हुई है आपकी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 166 अभी पशु घनत्व हो जाएगा और इसमें 3 की कमी हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से देश में दूसरा स्थान है, जो देश का 10.66% पशुधन रखता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पशुधन की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान का कौन सा स्थान है दोस्तों? दूसरा स्थान है, सेकंड स्थान है। ये आपको ध्यान रखना है पशुधन के मामले में। और अगर आपसे पूछा जाए ये देश का कितना % पशुधन रखता है, तो ये आपका 10.66% पशुधन रखता है, जो कि आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात समझ में। देश में सर्वाधिक पशुधन कौन रखता है? उत्तर प्रदेश रखता है, फिर उसके बाद आपका राजस्थान रखता है। ठीक है, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। देश में सर्वाधिक पशुधन कौन रखता है? तो ये उत्तर प्रदेश रखता है। और दूसरे नंबर पर कौन है? राजस्थान है, जो कि आपका 10.66% पशुधन रखता है भारत का। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए मित्रों, हम यहाँ पर 20वीं रिपोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर 19वीं रिपोर्ट की डिटेल भी दी गई है। अब इसको आप समझ लीजिए। बकरी जो है दोस्तों, और आपका गधा है, ऊँट है, घोड़ा है और भेड़ है दोस्तों, इनमें क्या हुई है? 20वीं रिपोर्ट में इनमें कमी दर्ज की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। बकरी में आपकी -3.81% की कमी हुई है, भेड़ में आपकी -12.9% की कमी हुई है, घोड़ा में आपकी -10.8% की कमी हुई है,
गधा में -71.31% की कमी हुई है और ऊँट में -34.64% की कमी हुई है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर वृद्धि किस में हुई है दोस्तों? यहाँ पर गाय और भैंस में वृद्धि हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी दोस्तों। गाय और भैंस में तो क्या हुई है? वृद्धि हुई है, जबकि बाकी जो है आपकी बकरी, भेड़, घोड़ा, गधा, ऊँट, इनमें क्या है? कमी हुई है। तो एक कमी की परसेंटेज आपसे पूछी जा सकती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और गाय और भैंस में वृद्धि हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और 19वीं रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर भी वृद्धि थी, यहाँ पर भी वृद्धि थी, यहाँ पर भी वृद्धि थी, और आपकी घोड़े में भी वृद्धि थी, और बाकी यहाँ पर भेड़, गधा और ऊँट में कमी थी। तो डिफरेंस पूछा जा सकता है, हालांकि एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है। बकरी में कमी हुई है, घोड़े में कमी हुई है, भेड़ में कमी हुई है, गधे में कमी हुई है, ऊँट में कमी हुई है, लेकिन गाय और भैंस में वृद्धि हुई है। ठीक है, अब ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको समझ लीजिए आप। 20वीं पशुधन रिपोर्ट में गाय भैंस में वृद्धि, जबकि बकरी, भेड़, घोड़ा, गधा, ऊँट में कमी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। और 19वीं पशुधन रिपोर्ट में बकरी, गाय, भैंस, घोड़ा में वृद्धि हुई, जबकि भेड़, गधा, ऊँट में कमी हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। 19वीं आपसे नहीं पूछी जाएगी, 20वीं आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर एक सवाल दिया गया है दोस्तों, जो यहाँ पर सवाल दिया गया है दोस्तों, ये आपका 20वीं और 19वीं पशुगणना की तुलना करके दिया गया है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। 20वीं पशुगणना में गायों में 19वीं पशुगणना की तुलना में कम वृद्धि दर प्राप्त हुई है। तो 19वीं पशुगणना में दोस्तों गायों में वृद्धि हुई थी, 20वीं में भी वृद्धि हुई है, पर 19वीं में वृद्धि ज़्यादा हुई थी, 20वीं में कम हुई है, तो ये कथन आपका सही हो जाएगा। 20वीं पशुगणना में भेड़ों की संख्या में 19वीं पशुगणना की तुलना में कम गिरावट हुई है, तो ये कथन भी आपका सही है दोस्तों। 20वीं पशुगणना में भेड़ों की संख्या में 19वीं पशुगणना की तुलना में कम गिरावट हुई है, यानी 20वीं में आपकी कम गिरावट हुई है, 19वीं में ज़्यादा गिरावट थी, ये आप देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पर भेड़ों की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर कितनी थी? -18.8% है, यहाँ पर -12.9% है, तो यहाँ पर कमी कम हुई है, यहाँ पर ज़्यादा हुई है, तो वही सवाल में दिया गया है, तो यहाँ पर दूसरा कथन भी आपका सही हो जाएगा। इसी तरीके से 20वीं पशुगणना में गायों की संख्या में 19वीं पशुगणना की तुलना में वृद्धि हुई है, तो ये कथन भी आपका सही है। 20वीं पशुगणना में गायों की संख्या में 19वीं पशुगणना की तुलना में वृद्धि हुई है, और 20वीं पशुगणना में गधों की संख्या में 19वीं पशुगणना की तुलना में दुगने से अधिक गिरावट हुई है, तो गधों की संख्या में दुगने से अधिक गिरावट हुई है, तो ये कथन भी आपका सही है, यानी कि यहाँ पर चारों कथन आपके सही है। तो ये सवाल नहीं पूछा जाता है, पर फिर भी आपको ध्यान रखना है, क्या पता एग्जामिनर पूछ ले। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाएगी दोस्तों। यहाँ पर ये बताया गया है, बकरी, गाय, भैंस, भेड़, घोड़ा, गधा, ऊँट में राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बकरी में आपका प्रथम स्थान है राज्य का, गधा और ऊँट में भी आपका प्रथम स्थान है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। बकरी के मामले में, गधे के मामले में और ऊँट के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान रखता है, ये आपको ध्यान रखना है। बकरी, गधा और ऊँट के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान रखता है, और अगर आपसे पूछा जाए भैंस के मामले में दूसरा स्थान रखता है, और गाय के मामले में छठा स्थान रखता है दोस्तों। राजस्थान गाय के मामले में छठा स्थान रखता है, भेड़ के मामले में चौथा स्थान रखता है, और घोड़े के मामले में तीसरा स्थान रखता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बकरी, गधा, ऊँट वाला तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा घोड़ा तीसरा स्थान रखता है, भेड़ आपका चौथा स्थान रखता है, और भैंस दूसरा स्थान रखती है, और गाय आपका छठवां स्थान रखती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पर परसेंटेज भी दिया गया है, हालांकि ये नहीं पूछा जाता। आपको इतना ध्यान रखना है, राज्य का देश में बकरी के मामले में, गधे के मामले में, ऊँट के मामले में प्रथम स्थान है। अब आगे देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक आपका बकरी है, फिर गाय है, भैंस है, फिर भेड़ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान में सर्वाधिक सबसे पहले क्या आ जाएगा? बकरी आ जाएगी, फिर आपकी गाय आ जाएगी, फिर आपकी भैंस आ जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, और चौथे नंबर पर आपकी भेड़ आ जाएगी। और राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व कहाँ पर है? तो राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व जो है ये डूंगरपुर में है, फिर आपका बांसवाड़ा में है। तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर्वाधिक पशु घनत्व आपका कहाँ पर हो जाएगा? सर्वाधिक पशु घनत्व आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा में हो जाएगा, और सबसे कम पशु घनत्व जो है ये आपका जैसलमेर और बीकानेर में हो जाएगा। ये 200 को आप हटा देना दोस्तों यहाँ से, जैसलमेर और बीकानेर आपका हो जाएगा सबसे कम पशु घनत्व। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पशु घनत्व आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा में सबसे अधिक है, और सबसे कम आपका जैसलमेर बीकानेर में हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, डूंगरपुर का पशु घनत्व 433 है, जबकि जैसलमेर का पशु घनत्व ओनली 62 है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि डूंगरपुर का पशु घनत्व सबसे अधिक है और जैसलमेर का सबसे कम है। 20वीं पशुगणना देश की प्रथम डिजिटल आधारित पशुगणना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। 20वीं पशुगणना जो है ये देश की प्रथम डिजिटल आधारित पशुगणना है, ये आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है।
आगे देखिए मित्रों, 20वीं पशु गणना में भारत के संदर्भ में 4.6% की वृद्धि हुई है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है भारत के संदर्भ में 20वीं पशु गणना में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो ये आपकी भारत के संदर्भ में देखा जाए तो 4.6% की वृद्धि हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम प्रमुख नस्लों के बारे में देखेंगे। राजस्थान के अंदर जो भी प्रमुख नस्लें हैं, गायों से संबंधित, भेड़ भैंस, बकरी, ऊँट, घोड़े से संबंधित जो भी प्रमुख नस्लें हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं और एकदम डायग्राम के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से हम समझने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम भेड़ के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, गाय के बारे में उसके बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम भेड़ के बारे में देख लेते हैं। भेड़ की प्रमुख नस्लें हम देखने वाले हैं दोस्तों। भेड़ की प्रमुख नस्लें जो है दोस्तों, इनको हम डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए भेड़ की प्रमुख नस्लें। तो भेड़ की प्रमुख नस्लें जो है इनको ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हो। काफ़ी सारी नस्लें हैं, तो इनको ट्रिक के माध्यम से अगर आप याद करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी। ठीक है, काफ़ी आसान सी ट्रिक है, आपको याद रखनी है। नाम सोचो बापू मगर मारवाड़ी जैसा। क्या ट्रिक याद रखनी है आपको? नाम सोचो बापू, नाम सोचो बापू मगर कैसा? मारवाड़ी जैसा, मगर मारवाड़ी जैसा। ये ट्रिक आपको याद करनी है, काफ़ी आसान सी ट्रिक है, आपको आराम से भेड़ों की नस्लें याद हो जाएगी। तो नाम सोचो बापू मगर मारवाड़ी जैसा, ये ट्रिक आपको याद करनी है। ना से आपका नाली हो जाएगा, सो से आपका सोनाड़ी हो जाएगा दोस्तों। तो नाली आपकी किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। सो से आपका सोनाड़ी हो जाएगा, चो से आपका चनोथर और चोकला हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चो से आपका चनोथर और चोकला हो जाएगा। बा से आपका बागड़ी हो जाएगा दोस्तों, बागड़ी आपको ध्यान रखना है। पू से आपका क्या हो जाएगा? पुगल हो जाएगा। बापू में बा से बागड़ी हो जाएगा, पू से आपका पुगल हो जाएगा। मगर से आपका मगरा हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। मारवाड़ी से मारवाड़ी और मालपुरी हो जाएगा। मालपुरी जो है दोस्तों ये भी किसकी नस्ल है? ये भी आपकी भेड़ की नस्ल है, ये आपको ध्यान रखना है। और जैसा से जैसलमेरी हो जाएगा। काफ़ी आसान सी ट्रिक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नाम सोचो बापू मगर मारवाड़ी जैसा। तो नाम में ना आ रहा है तो ना से आपका नाली हो जाएगा। सोचो में सो से आपका सोनाड़ी हो जाएगा। चो से आपका चनोतर और चोकला हो जाएगा दोस्तों। बापू में बा से आपका बागड़ी हो जाएगा। पू से आपका पुगल हो जाएगा। और मगर से क्या हो जाएगा? मगरा हो जाएगा। मारवाड़ी से आपका मारवाड़ी और मालपुरी हो जाएगा। और जैसा से जैसलमेरी हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से एग्जाम में सवाल जरूर पूछा जाएगा। अब इसको डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, नाली जो है ये आपकी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये आपकी श्री गंगानगर हनुमानगढ़ साइड पाई जाती है। तो नाली भेड़ की नस्ल जो है ये श्री गंगानगर हनुमानगढ़ साइड पाई जाती है। शेखावटी जो है या फिर चोकला, ये आपकी शेखावटी साइड में पाई जाती है। चोकला आपकी शेखावटी साइड में पाई जाती है। और छापर और मेरिनो इसे कहा जाता है। तो शेखावटी, चोकला, छापर, मेरिनो एक ही बात है, ये किसको कहा जाता है? चोकला को कहा जाता है। और बागड़ी जो है ये आपकी कहाँ पर पाई जाती है? ये आपकी अलवर भरतपुर साइड पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और मालपुरी आपकी कहाँ पर पाई जाएगी दोस्तों? तो ये अजमेर, टोंक, दुद्दू, जयपुर ग्रामीण में पाई जाएगी। इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मालपुरी आपकी अजमेर, टोंक, दुद्दू, जयपुर ग्रामीण में पाई जाएगी। और मगरा जो है ये आपकी कहाँ पर पाई जाएगी? ये जैसलमेर, बाड़मेर साइड आपकी पाई जाएगी। पुगल जो है ये बीकानेर, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण साइड आपकी पाई जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, और सोनाड़ी जो है ये भी आपकी भेड़ की नस्ल है दोस्तों। ये आपकी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये आपकी दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि आपकी उदयपुर, चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ इस साइड में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, सलूम्बर साइड में। ठीक है, अब इनके बारे में डिटेल में हम देख लेते हैं। जैसे कि नाली जो भेड़ की नस्ल है ये आपकी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में पाई जाती है। इस भेड़ की ऊन का रेशा लंबा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नाली नस्ल की जो भेड़ होती है इसकी जो ऊन होती है उसका रेशा लंबा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी देखिए दोस्तों, सोनाड़ी और चनोतर। सोनाड़ी और चनोतर जो है ये उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर साइड पाई जाती है। यानी कि मैंने आपको बताया दक्षिणी राजस्थान साइड पाई जाती है। और इससे संबंधित आपको एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, चरते समय इसके कान भूमि को स्पर्श करते हैं, इसलिए इसे चनोतर भी कहा जाता है। तो सोनाड़ी जो है दोस्तों इसे ही चनोतर के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सोनाड़ी जो है इसे ही चनोतर के नाम से जाना जाता है। और चरते समय इसके कान भूमि को स्पर्श करते हैं। और इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, चोकला, शेखावटी, छापर, मेरिनो। तो चोकला नस्ल की जो भेड़ें होती है वो शेखावटी क्षेत्र में पाए जाने के कारण इन्हें शेखावटी कहा जाता है। छापर भी इन्हें कहा जाता है और मेरिनो के नाम से भी जाना जाता है। तो चोकला जो है दोस्तों इसे ही मेरिनो के नाम से जाना जाता है। तो ये आपकी सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, बीकानेर में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? तो इसका अनुसंधान केंद्र आपका बीकानेर में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पाई आपकी शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन इसका अनुसंधान केंद्र आपका बीकानेर में हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, मेरिनो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल है। तो मेरिनो जो है ये कहाँ पर पाई जाती है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है।
जिसकी तुलना चोकला भेड़ से करते हैं। तो मेरिनो नस्ल की जो भेड़ें हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, इसकी तुलना किससे की जाती है? चोकला से की जाती है, इसीलिए इसे मेरिनो के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और छापर के नाम से भी इसे ही जाना जाता है। आगे देखिए, बागड़ी नस्ल की जो भेड़ें हैं दोस्तों, ये आपकी बहरोड, अलवर, भरतपुर और डीग साइड में पाई जाती है। इस भेड़ का 75% मुंह काला होता है, तो इसका मुंह 75% काला होता है, ये आपको ध्यान रखना है बागड़ी नस्ल की भेड़ों का। और ये कहाँ पर पाई जाती है आपकी? ये आपकी बहरोड, अलवर, भरतपुर और डीग साइड में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पूगल भेड़ें जो है दोस्तों आपकी, ये कहाँ पर पाई जाती है? तो पूगल नस्ल की भेड़ें आपकी दोस्तों बीकानेर में पाई जाती है, जैसलमेर में पाई जाती है, बाड़मेर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी में पाई जाती है। बट मेनली आपको बीकानेर याद रखना है दोस्तों। पूगल नस्ल की भेड़ें आपकी बीकानेर साइड में पाई जाती है और इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? बीकानेर में हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, मगरा जो है ये आपकी बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी इनमें पाई जाती है। यहाँ पर भी आपको बीकानेर स्पेशली रूप से ध्यान रखना है और इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक मांस देने वाली भेड़ कौन सी है, तो सर्वाधिक मांस देने वाली भेड़ आपकी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ये आपकी मगरा हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। कौन सी हो जाएगी? मगरा हो जाएगी। अब आगे देखिए मित्रों, मारवाड़ी जो है ये आपकी कहाँ पर पाई जाती है? ये आपकी मारवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। मारवाड़ी कहाँ पाई जाती है? ये आपकी मारवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है और इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? तो ये जैसलमेर और जोधपुर में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नाम से पता लग रहा है मारवाड़ी, तो ये आपकी कहाँ पर पाई जाएगी? जोधपुर साइड में पाई जाएगी, जोधपुर और जैसलमेर में। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है ये किसकी होती है? तो अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी किसकी होती है, तो ये आपकी मारवाड़ी की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता किसकी होती है? तो मारवाड़ी की होती है। और सर्वाधिक प्राचीन नस्ल व सर्वाधिक मिलने वाली नस्ल आपकी कौन सी हो जाएगी? तो ये मारवाड़ी हो जाएगी। तो सर्वाधिक प्राचीन और सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है ये मारवाड़ी की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगली देखिए दोस्तों, मालपुरी जो है ये आपकी टोंक साइड में, अजमेर साइड में, जयपुर ग्रामीण साइड में पाई जाती है। टोंक आपको स्पेशली रूप से ध्यान रखना है, इसका अनुसंधान केंद्र जयपुर टोंक हो जाएगा। इस नस्ल को केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर मालपुरा टोंक के द्वारा विकसित किया गया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। मालपुरी नस्ल जो है इसको केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर मालपुरा टोंक के द्वारा विकसित किया गया है। मालपुरा के द्वारा विकसित किया गया है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? मालपुरी हो जाएगा। आगे देखिए, जैसलमेरी जो है दोस्तों ये आपकी जैसलमेर साइड में पाई जाती है। सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल अगर आपसे पूछी जाए तो सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ जो है ये कौन सी हो जाएगा? आपकी जैसलमेरी हो जाएगी। और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रतिवर्ष ये 3 से 4 किलो आपकी ऊन देती है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी प्रतिवर्ष ये 3 से 4 किलो ऊन देती है, तो सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ आपकी कौन सी हो जाएगी? जैसलमेरी हो जाएगी। और ये इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछी जाती है, तो ध्यान रखना है। भेड़ों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि उणियों किसे कहा जाता है? तो भेड़ का जो नर बच्चा होता है दोस्तों उसे उणियों कहा जाता है। और उन्नी किसे कहा जाता है? तो भेड़ का जो मादा बच्चा होता है उसे उन्नी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका अविकानगर मालपुरा टोंक में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1962 में इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान आपका अविकानगर टोंक में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, जिसकी स्थापना 1962 में की गई। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों केंद्रीय भेड़ शिक्षण संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है, प्रशिक्षण या शिक्षण संस्थान आपका, तो ये आपका जयपुर में हो जाएगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे शिक्षण संस्थान पूछा जाए तो ये आपका जयपुर में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला आपकी कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला जो है दोस्तों ये आपकी कहाँ पर स्थित है? ये बीकानेर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला आपकी बीकानेर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाए केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड आपका कहाँ पर स्थित है, तो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड आपका जोधपुर में हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1987 में की गई थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर है, तो अविकानगर मालपुरा टोंक में हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी। और केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला आपकी कहाँ पर है, तो ये बीकानेर में है, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। और केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड आपका जोधपुर में हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1987 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। भेड़ तथा बकरी का आहार आइबोमिक्स की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो भेड़ व बकरी का जो आहार है दोस्तों आइबोमिक्स, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आइबोमिक्स जो है ये क्या होता है दोस्तों? आइबोमिक्स भेड़ तथा बकरी का आहार होता है, जिसकी खोज सैफुद्दीन किचलू के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा की गई थी? सैफुद्दीन किचलू के द्वारा की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों केंद्रीय भेड़ प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये अभी मैंने आपको बताया ये आपका जयपुर में हो जाएगा। प्रशिक्षण पूछा जाए तो ये आपका जयपुर में हो जाएगा। और अविका कवच कार्ड योजना और अविका क्रेडिट योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो अविका कवच कार्ड योजना और अविका क्रेडिट योजना की शुरुआत आपकी
2004-05 में की गई थी। और इसकी शुरुआत किस लिए की गई थी दोस्तों? भेड़ के रोग के निदान के लिए की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अविका कवच कार्ड योजना, अविका क्रेडिट योजना की शुरुआत 2004-05 में की गई और इसका उद्देश्य था भेड़ को रोग निदान करने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अब यहाँ पर हम बकरी की प्रमुख नस्लें देख लेते हैं दोस्तों। बकरी को दोस्तों चलता फिरता फ्रिज कहा जाता है। तो चलता फिरता फ्रिज किसे कहा जाता है दोस्तों? ये आपकी बकरी को कहा जाता है। गरीब की गाय किसे कहा जाता है? तो ये बकरी को कहा जाता है। छायली या टाट भी बकरी को कहा जाता है। अब दोस्तों इसकी कुछ नस्लें हैं, उनको कैसे याद रखोगे आप? तो इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए आप। ट्रिक क्या याद रखोगे आप? अजब सी मार सेलों पर, अजब सी मार सेलों पर, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। अजब सी मार सेलों पर, अजब सी मार सेलों पर। ठीक है, अगर आपने ये ट्रिक याद कर ली यानी कि आपको बकरियों की सारी नस्लें याद हो जाएगी। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है, अजब सी मार सेलों पर। तो अ से आपका अलवरी हो जाएगा, ज से जमुनापुरी हो जाएगा दोस्तों, और ब से आपका बारबरी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ब से आपका क्या हो जाएगा? बारबरी हो जाएगा। सी से आपका सिरोही हो जाएगा। मार से आपका मारवाड़ी हो जाएगा दोस्तों, मार से आपका मारवाड़ी हो जाएगा। सेलो से आपका शेखावटी हो जाएगा और लो से आपका लोही हो जाएगा और पर से आपका परबतसरी हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अ से आपका अलवरी हो गया, ज से आपका जमुनापरी हो गया, ब से बारबरी हो गया, सी से आपका सिरोही हो गया और मार से आपका मारवाड़ी हो गया। से आपका क्या हो गया? शेखावटी हो गया। लो से लोही हो गया और पर से आपका परबतसरी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये किसकी नस्लें हैं? ये आपकी बकरी की नस्लें हैं। ये आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अब इनको एक बार समझ लीजिए, ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है राजस्थान के अंदर। तो ये आप देख लीजिए, सिरोही तो आपकी सिरोही साइड में पाई जाएगी। ठीक है, मारवाड़ी आपकी मारवाड़ी साइड यानी कि जोधपुर जैसलमेर में पाई जाएगी। लोही आपकी गंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ साइड पाई जाती है दोस्तों। शेखावटी आपकी शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है। परबतसरी आपकी नागौर में पाई जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट अलवरी दोस्तों, अलवरी आपको ध्यान रखनी है। अलवरी को जखराना के नाम से जाना जाता है। तो जखराना के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपकी अलवरी को जाना जाता है, जो कि सर्वाधिक दूध के लिए प्रसिद्ध है। ये आपकी कहाँ पर पाई जाएगी? तो ये आपकी अलवर साइड में पाई जाएगी। और बारबरी जो है दोस्तों, ये सबसे सुंदर नस्ल है। बारबरी आपकी सबसे सुंदर नस्ल है बकरी की, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी सर्वाधिक प्रजनन क्षमता है। और जमुनापरी जो है दोस्तों, ये आपकी विशालकाय होती है और जादुई होती है। विशालकाय जादुई होती है आपकी जमुनापरी, ये आपको ध्यान रखना है। और जमुनापरी जो है ये आपकी कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में पाई जाती है और ये विशालकाय जादुई होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और बारबरी जो है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये भरतपुर धौलपुर साइड में आपकी पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले ये सवाल देखिए आप, निम्न में से असंगत है। तो यहाँ पर कौन सा असंगत है? नस्ल दी गई है और उनका क्षेत्र दिया गया है। मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों। शेखावटी उत्तर पश्चिमी राजस्थान, तो ये उत्तर पश्चिमी नहीं होगा दोस्तों। शेखावटी आपकी उत्तरी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। परबतसर आपकी मध्य में हो जाएगी और जमुनापुरी आपकी दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, अब इनकी नस्लें देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए आप अलवरी। अलवरी को जकराना या जखराना के नाम से जाना जाता है। यह आपकी बहरोड अलवर खेरतल तिजारा डीग भरतपुर में पाई जाती है। और सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी हो जाएगी? आपकी जखराना हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल आपकी कौन सी है? तो जखराना है। जमुनापरी जो है दोस्तों, ये आपकी कोटा बूंदी बारा झालावाड़ यानी कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है जमुनापुरी। और ये विशालकाय जादुई नस्ल है, ये आपको ध्यान रखना है। विशालकाय है और जादुई नस्ल है आपकी जमुनापरी। ज से जादुई, ज से जमुनापरी और ये आपकी विशालकाय हो जाएगी। ठीक है, बारबरी जो है दोस्तों, ये सफ़ेद बकरी है। बारबरी कौन सी हो जाएगी? आपकी सफ़ेद बकरी हो जाएगी और इसका क्षेत्र है भरतपुर धौलपुर करौली सवाई माधोपुर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, भरतपुर धौलपुर करौली सवाई माधोपुर इसका क्षेत्र हो जाएगा। सबसे सुंदर नस्ल अगर आपसे पूछी जाए तो सबसे सुंदर नस्ल जो है वो किसकी हो जाएगी? आपकी बारबरी की हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। बारबरी जो है ये सबसे सुंदर हो जाएगी। और सर्वाधिक प्रजनन क्षमता किसकी है? तो ये भी आपकी बारबरी की हो जाएगी। जुड़वा बच्चे तथा शहरी नस्ल के नाम से जानी जाती है। तो जुड़वा बच्चे और शहरी नस्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपकी बारबरी को जाना जाता है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। शहरी नस्ल के नाम से किसे जाना जाएगा? तो बारबरी को जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों सिरोही। तो सिरोही आपकी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये सिरोही साइड में पाई जाती है, उदयपुर जालोर सांचौर। और ये सबसे भारी नस्ल है सिरोही जो है, ये आपकी सबसे भारी नस्ल है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे भारी नस्ल आपकी कौन सी हो जाएगी? सिरोही हो जाएगी। बकरी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। आगे देखिए मारवाड़ी जो है ये बकरी की नस्ल है, जिसमें बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, बालोतरा, सिरोही साइड में पाई जाती है। और सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता किसकी होती है? तो ये मारवाड़ी की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। शेखावटी आपकी शेखावटी साइड में पाई जाएगी, यानी कि शिखर, चूरू, झुंझुनू और नीमका थाना में पाई जाती है। इस बकरी पर काजरी के वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया, यानी कि शेखावटी जो है दोस्तों, शेखावटी पर काजरी के वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया है, ये आपको ध्यान रखना है। शेखावटी नस्ल की जो बकरी है
उसमें काजरी के वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया है, यह बिना सींग वाली बकरी है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, बिना सींग वाली बकरी आपकी कौन सी है? तो ये आपकी शेखावटी हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शेखावटी आपकी बिना सींग वाली बकरी हो जाएगी। आगे देखिए दोस्तों, परबतसरी। परबतसरी जो है ये आपके कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो परबतसरी आपकी नागौर में, डिडवाना, कुचामन, जोधपुर ग्रामीण और बीकानेर में पाई जाती है। नागौर आपको स्पेशली रूप से ध्यान रखना है। यह नस्ल हरियाणा तथा पंजाब की बिट्टल बकरी की नस्ल है तथा सिरोही नस्ल के संकरण से निर्मित है। यानी कि ये बिट्टल बकरी की नस्ल और सिरोही नस्ल के संकरण से निर्मित हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यह नस्ल हरियाणा तथा पंजाब के बिट्टल बकरी की नस्ल और सिरोही नस्ल के संकरण से निर्मित हुई है। आगे देखिए दोस्तों, लोही। लोही नस्ल जो है ये आपकी कहाँ पर पाई जाती है? इंपॉर्टेंट है, इसी गंगानगर हनुमानगढ़ में पाई जाती है। और सर्वाधिक मांस देने वाली बकरी आपकी कौन सी हो जाएगी? तो लोही हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखनी है। सर्वाधिक मांस देने वाली बकरी आपकी कौन सी हो जाएगी? लोही हो जाएगी। और ये श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, अनूपगढ़ में पाई जाती है। मेनली आपको श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर ध्यान रखना है। ठीक है, इससे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है वो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि बकरी प्रजनन फार्म आपका कहाँ पर स्थित है? तो बकरी प्रजनन फार्म आपका रामसर, अजमेर में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए बकरी प्रजनन फार्म आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? रामसर, अजमेर में हो जाएगा। यहाँ बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र 1981-82 में स्विट्जरलैंड के द्वारा स्थापित किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये रामसर, अजमेर में स्थापित किया गया 1981-82 में स्विट्जरलैंड के द्वारा स्थापित किया गया था। और केंद्रीय चारा अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो केंद्रीय चारा अनुसंधान संस्थान आपका अविकानगर, मालपुरा, टोंक में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए केंद्रीय चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये अविकानगर, मालपुरा, टोंक में हो जाएगा। जबकि बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो ये रामसर, अजमेर में हो जाएगा। और बकरी प्रजनन फार्म भी आपका रामसर, अजमेर में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, भैंस की प्रमुख नस्लें। तो दोस्तों भैंस की प्रमुख नस्लें और गाय की प्रमुख नस्लें और ऊँट की नस्लें और साथ ही साथ घोड़ों की नस्लें, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, इनको भी हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।